हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। यौगिकों के निम्न युग्मों के मध्य किस प्रकार की समावयवता पाई जाती है। हमें 3 युग्म दिए गए हैं। पहला है पेंटेन 1 ओल एवं 3 मिथिल ब्यूटेन 1 ओल। दूसरा युग्म है एथेनॉल एवं डाइमेथिल ईथर। तीसरा युग्म है ब्यूटेन 1 ओल एवं ब्यूटेन 2 ओल। इनके मध्य हमें समावयवता बतानी है। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें श्रृंखला समावयवता, क्रियात्मक समावयवता और स्थिति समावयवता दी गई है। अब हमें सही युग्म का चयन करना है। मुख्य अवधारणा देखते हैं। ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है परंतु उनकी संरचना में भिन्नता पाई जाती है, आपस में समावयवी होते हैं। अर्थात समावयवता के लिए आवश्यक है कि उनमें अणुसूत्र समान होना चाहिए परंतु उनकी संरचना में भिन्नता होती है, वो समावयवी कहलाते हैं। समावयवता के प्रकार के आधार पर समावयवी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता में कार्बन श्रृंखला का जो चयन किया जाता है उनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। और एक होता है क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता में जुड़े हुए जो क्रियात्मक समूह होते हैं वह अलग अलग होते हैं। क्रियात्मक समूह समावयवता कहलाती है। एक होता है स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता में समावयवी यौगिकों के मध्य जो प्रतिस्थापी होते हैं उनकी स्थिति अलग अलग होती है, अर्थात जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं वो अलग अलग स्थिति पर जुड़े रहते हैं, प्रतिस्थापी की स्थिति भिन्न होती है। हमारे पास 3 युग्म दिए गए हैं। पहला युग्म है पेंटेन 1 ओल यानी कि 5 कार्बन की श्रृंखला है। CH3 CH2 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 CH2OH, यह पेंटेन 1 ओल है। दूसरा है 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ओल, जिनके मध्य हमें समावयवता बतानी है। 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ओल CH3 CH CH3 CH2 CH2OH। हमें 2 यौगिक दिए गए हैं। यहाँ पर हम समावयवता निर्धारण करते हैं। यह एक लंबी कार्बन श्रृंखला है, इस प्रकार से इसमें अंकन हो जाएगा। दूसरा 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ओल दिया गया है। चूंकि अंकन जो होता है मुख्य क्रियात्मक समूह से होता है तो 1 2 3 यहाँ पर मेथिल समूह जो है वो 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है। पहला यौगिक एक 5 कार्बन की श्रृंखला है, 5 कार्बन की श्रृंखला है। और दूसरे यौगिक में जो श्रृंखला है वह एक 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो इसमें 4 कार्बन है। तो एक 4 कार्बन की श्रृंखला है, एक 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो ये दोनों श्रृंखला समावयवी होंगे। तो जो पेंटेन 1 ओल और 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ओल है वो दोनों क्या होंगे, श्रृंखला समावयवी होंगे। दूसरा यौगिक हमें दिया है एथेनॉल व डाइमेथिल ईथर। एथेनॉल होता है CH3 CH2OH और डाइमेथिल ईथर होता है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु 2 मेथाइल समूह के साथ जुड़े रहते हैं। चूंकि एल्कोहल एक क्रियात्मक समूह है और ईथर भी एक क्रियात्मक समूह है, यहाँ पर ईथर है और यहाँ पर एल्कोहल है, दोनों अलग अलग क्रियात्मक समूह है, तो यह एक क्रियात्मक समूह समावयवी हो जाएंगे। क्रियात्मक समूह समावयवता इनमें पाई जाती है, क्रियात्मक समावयवी होंगे। और एथेनॉल व डाइमेथिल ईथर हो जाएंगे क्रियात्मक समावयवी। हमारे पास
तीसरा युग्म दिया गया है ब्यूटेन 1 ओल एवं ब्यूटेन 2 ओल। ब्यूटेन 1 ओल देखते हैं। ब्यूटेन 1 ओल होता है CH3 CH2 CH2 CH2OH, यानी कि यह एक 4 कार्बन की श्रृंखला है। दूसरा यौगिक इसमें दिया है ब्यूटेन 2 ओल, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह है, दूसरे स्थिति पर जुड़ा रहता है ब्यूटेन 2 ओल। तो चूंकि इसमें क्रियात्मक समूह है ब्यूटेन 1 ओल में, जो क्रियात्मक समूह है हाइड्रोक्सिल समूह जो जुड़ा हुआ है वो 1 नंबर स्थिति पर है, और ब्यूटेन 2 ओल में क्रियात्मक समूह है 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता है, तो ये स्थिति समावी होंगी। तो हमारे पास तीसरा युग्म जो है वो आपस में कैसे समावी है, स्थिति समावी। तो विकल्प में देखते हैं। पहला विकल्प में लिखा है श्रृंखला समावी, जो पहला युग्म है वो श्रृंखला समावी है, सही है। दूसरा क्रियात्मक समाव्यता दर्शाते हैं, हमने देखा एथेनॉल और डाइमेथिल एथर क्रियात्मक समावी, और तीसरा युग्म जो है वो स्थिति समावी है, तो यह भी सत्य है। तो हमारा पहला विकल्प क्या होगा, सही होगा। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।